चलो बेटा देखिए, अब हम लोग जो है बहुपद का मानक नहीं, बहुपद का जनरल फॉर्म यानी कि जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी पॉलिनोमियल। क्या मतलब है इसका? देखो, पहले मैंने इंग्लिश में इसका नाम पढ़ के बता दिया, अब हिंदी में बता देते हैं। हिंदी क्या है इसकी? लिखा हुआ किसी भी बहुपद का सामान्य रूप। सर सामान्य रूप मतलब जनरल फॉर्म। जनरल मतलब जिसमें सब कुछ मिलता हो। सब कुछ कैसे? देखो, कुछ दुकानें होती हैं जहां पर एक स्पेशल टाइप का सामान मिलता है, ठीक है। कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जहां पर आपको सारी चीजें नहीं मिलेंगी, कुछ स्पेशल चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो ये जनरल है, मतलब इसमें हम लोग किसी भी बहुपद को फिट कर सकते हैं। ये कहानी है इसकी, ठीक है। कैसे होगा, क्या होगा, देखो ध्यान समझना। कल जो हमने पढ़ा था, हमने ये देखा था कि बहुपद का मानक रूप कैसे लिखते थे बहुपद को, कि जो वेरिएबल होता था, चर होता था, उसकी या तो हम लोग घटती घात के रूप में लिख देते थे या फिर बढ़ती घात के रूप में लिखते थे। यही करते थे पावर के रूप में, पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। यही काम यहां पर भी करना है। कैसे होगा? देखो, सबसे पहली कहानी क्या होगी कि यहां पर मैं कुछ चीजें लिखूंगा, देख के डर नहीं जाना है, ठीक है। उन सब का मतलब मैं धीरे धीरे बताऊंगा। शुरू में घबरा के आत्महत्या नहीं कर लेना है। देखो, मैंने यहां लिखा ए छोटू सा जीरो। सर ये क्या किया है? टेंशन नहीं लेना, मैंने अभी आपको बताया है। सारी चीजें, हर एक चीज को मैं बताऊंगा। ए यहां मैंने लिखा जीरो, इसके बाद मैं यहां लिखता हूं एक्स की पावर में जीरो। समझना ध्यान से समझोगे तो हर एक चीज समझ में आएगी। इसके बाद मैंने यहां लिखा a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर में 3। बात समझे? प्लस, अब बेटा मैं कहां तक लिखता रहूं बताओ? इतने सारे टर्म हैं, इतनी सारी चीजें, मैं कहां तक इनको लिखता रहूंगा? सही बात है। तो मैंने डॉट डॉट कर दिया, ऐसे करके यहां पर प्लस लगा दिया और मैंने लिख दिया एन मतलब जहां तक तुम्हें लेना हो, फिर x की पावर n। बोलो, अगर इसमें कहीं तुम्हें कोई डाउट हो तो अब आप मुझसे बोलो कि सर ये आपने क्या लिखा है। देखो, अब मैं इसका मतलब भी समझाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, जैसे यहां लिखा हुआ है मैंने a की पावर 0। क्या लिखा है? a की पावर 0। क्या लिखा मैंने यहां पर? a0 फिर x की पावर में 0, फिर a1 x की पावर में 1, a2 x की पावर में 2, a3 x की पावर में 3। यानी यहां पर 0 है तो पावर भी 0 है, यहां पर 1 है तो पावर भी 1 है, यहां पर 2 है तो यहां पर पावर 2 है, यहां 3 है तो पावर 3, यहां पर n है तो पावर भी n है। इतनी बात समझ में आ गई है? तो ये जो जनरल फॉर्म लिखा है, अगर इसकी पावर देखो तो 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लास्ट में n आ जाएगा। सर n क्या है? कोई भी नंबर जो आप लेना चाहो। n क्या है? कोई भी नंबर जो आप लेना चाहो, कोई भी नंबर, एनी नंबर यू कैन चूज इट। कोई भी नंबर जो तुम्हें लेना हो, 3 लेना हो, 5 लेना हो, 25 लेना हो, 28 लेना हो, 27 लेना हो, कुछ भी लेना हो। n की जगह में अगर मान लो तुमने यहाँ पे लिख दिया, सपोज करो इसकी उसकी बहुपद की सबसे बड़ी घात मान लो हमने 6 लिया, यहाँ 6 लिख देंगे। 7 लेंगे तो 7 ले लेंगे, वो तो डिपेंड करेगा सवाल के ऊपर। धैर्य बना के रखिएगा, ठीक है, साथ में चलते रहिएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आगे देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर सर ये तो लिख दिया, पर ये है क्या? इसको मैं क्या बोलूं? ये देखो, ये तो समझ में आ गया कि ये जो पूरा है इसको बोलेंगे सामान्य रूप। किसी भी बहुपद का सामान्य रूप। क्या बोलेंगे? किसी भी बहुपद का सामान्य। अब देखो, ये जो है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट। क्या बोलेंगे? कॉफिशिएंट, ठीक है। यानी अगर मैं यहां लिखूं कॉफिशिएंट, यानी कि हिंदी में बोलते हैं गुणांक, इंग्लिश में बोलते हैं कॉफिशिएंट। तो अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, ये सारे के सारे क्या है बेटा? ये सारे के सारे मेरे क्या है? कॉफिशिएंट है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुणांक। तो यहाँ पर जो गुणांक होंगे मेरे, गुणांक, इसी को हम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे? कॉफिशिएंट। COEFFICIENTS, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट जो होंगे वो हो जाएंगे यहाँ पर a की पावर 0, फिर यहाँ पर कामा a की पावर 1, फिर a की पावर 2
फिर a की पावर 3 और लास्ट में लिखा है a की पावर 1, तो ये a की पावर n है। बताइए कोई दिक्कत नहीं सर? सर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल तो यहाँ पे बेटा x है, उसमें तो कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल यहाँ पर हमारा x है, वेरिएबल हमारा यहाँ पर x हो जाएगा। बात समझ में आ गई? वेरिएबल मतलब मैंने बता ही दिया था, चर हमारा x हो जाएगा। ठीक है सर, कोफिशिएंट की बात हमको समझ में आ गई है, कोफिशिएंट हमारे दिमाग में क्लियर है। इतनी बात क्लियर है बेटा? आगे देखो, अब इन पर हमें एक चीज और लिखनी है। ये जो मेरे पास ये जो कोफिशिएंट निकल गया है, ये कोफिशिएंट, ये 1 है ना बेटा? हाँ 1 है। ये जो कोफिशिएंट निकल गया है, इन कोफिशिएंट को हम लोग बेटा रियल नंबर रखेंगे। क्या रखेंगे? रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि a0, a1, a2, a3, a4, अब a4 की क्या जरूरत है? an, तो ये सब क्या होंगे बेटा? ये होंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ये सारी की सारी कहानी क्या हो जाएगी? वास्तविक संख्या की, यानी रियल नंबर की। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसको बोलते हैं हम लोग रियल नंबर। मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि a1, a2, a3, an क्या होंगे? ये सारे हमारे रियल नंबर होंगे। सर नीचे वाले में तो मतलब यहाँ पर an लिखा है हाँ, और यहाँ पर तो ये हमारा वास्तविक हो जाएगा, बिल्कुल वास्तविक हो जाएगा। और एक बात दिमाग में बैठा के रखिए कि जो हमारा बेटा n है, क्या जो n है, वो n नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव कहने का मतलब मेरे क्या है? गैर ऋणात्मक। n मतलब ये रहा, यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो गैर ऋणात्मक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात मैं लिख देता हूँ, n जो है, n हमारा हो जाएगा गैर ऋणात्मक, यानी कि पावर कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। अगर पावर इसकी माइनस की हो जाएगी तो फिर ये पॉलिनोमियल हो ही नहीं पाएगा। पावर अगर इसकी माइनस की हो जाएगी, तो फिर ये मामला इसका गड़बड़ हो जाएगा और ये वो पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है? और एक चीज देखो, n समझ में आ गया कि हमारा गैर ऋणात्मक होना चाहिए, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है an, तो जो an है सर, ये an क्या है बेटा? कोई भी संख्या होगी, रियल नंबर, वास्तविक संख्या बताया तो कोई एक संख्या होगी, तो ये कभी भी बेटा हमारा 0 के बराबर नहीं होगी, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी, कभी भी 0। अगर यहाँ 0 रख देंगे ना, 0, तो ये 0 रख देंगे तो मतलब सबसे बड़ा टर्म, अगर 0 रख देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर ये बहुपद का मान लो ये x की पावर 5 है, ये जाकर उसको जो 0 कर देगा, क्या ही मतलब निकलेगा? पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। इसलिए जो सबसे बड़ा पावर, तो जो सबसे बड़ा हमारा वो होगा an मतलब कोई ना कोई एक संख्या होगी रियल नंबर की, तो वो हमारा 0 नहीं हो सकता। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आया हो, पेशेंस रखिए, सवाल करेंगे वहां पे बिल्कुल बिंदास समझ में आएगा। ठीक है, देखो अगर अभी मैं देखूं तो मैंने इसको क्या किया? बढ़ती घात के रूप में लिखा है, 0, 1, 2, 3, आगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सर n का मान क्या हो जाएगा? 12 मान लो, 13 मान लो, कुछ भी मान लो, ये तो सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा ना। ठीक है सर, काफी चीजें क्लियर हुई हैं मुझे लगता है। अब हम चलते हैं अपने एक सवाल की तरफ। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसको थोड़ा सा हल्का सा मैं नीचे कर दूं ताकि क्वेश्चन हमको दिख जाए, इतने में पर्याप्त रहेगा। कंसेप्ट भी दिख रहा है, क्वेश्चन भी दिख रहा है। देखो अब समझना मैंने क्यों क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन लिखने का मतलब क्या है? यहां पर लिखा हुआ है 5x की पावर, देखो आगे। अब यहां पर जो चीज है बेटा, ये अगर आप देखोगे तो ये जो मेरा लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, पहले देखते हैं, 5x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6, ये लिखा हुआ है। गौर करके देखना बेटा, हमें इसका लिखना सामान्य रूप, यानी कि जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म, सामान्य रूप लिखना। सामान्य रूप लिखने में हम क्या कर सकते हैं? देखो, या तो घटती घात के रूप में लिख दो या बढ़ती घात के रूप में लिख दो, यही तो किया जा सकता है। हम लोग हमेशा
घटते हुए क्रम में लिखते हैं, तो घटते हुए क्रम में देखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर तो मेरे पास अभी यही है। अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ा नंबर मेरे पास क्या है, सबसे बड़ा नंबर मेरे पास यही है। तो इसी नंबर को सबसे पहले लिखते हैं। चलो लिख दिया। यहां पर देखना, यहां लिखा मैंने 5x घात में 3। बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। अब 3 के बाद क्या आ सकता है? 3 के बाद 2 आएगा तो ये वाला नंबर लिख देंगे। यहां लिखेंगे 4x की घात में 2। बोलो कोई दिक्कत? अब 2 की घात, दो घात के बाद क्या आएगा? एक तो लिखेंगे प्लस 3x की पावर में 1। बताइए कहीं कोई समस्या, किसी तरह की कोई दिक्कत? कहीं पर भी अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हमें बताइए, हम आपको एक एक चीज क्लियर कर देंगे। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखना भैया थोड़ा सा, ये तो हो गया। अब यहाँ लिखा 6 तो लिख दिया मैंने -6x की घात 0। सर 0 क्यों लिखा है? गौर करके देखिए, यहाँ 0 लिखा है। दिख रहा है जी? कैसे फेक प्रॉब्लम? हाँ नहीं दिख रहा। यहाँ देखो, गौर करके देखना, यहाँ क्या लिखा है? 0। समस्या क्या है ना कि ये बढ़ती घात के रूप में 0 1 2 3 डैश डैश अनंत अनंत। यहाँ पर मतलब यहाँ पर n क्या है? यहाँ पर n बेटा 3 है। देखो ये लिखा हुआ। बात समझे? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं सर। अब गौर करना बेटा, अब क्या होगा? अब इतना तो हमने लिख दिया, ठीक है, इतना हमने यहाँ पर लिख दिया, इतना हमने यहाँ पर लिख दिया। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा अगर आप इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो, ध्यान समझ। जनरल फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड रूप हमने लिख दिया। अब क्या है कि अगर हम इससे इसको कंपेयर करें, तो देखो हमने क्या किया है, हमने बेटा ना इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। हाँ सर, तो डिक्रीजिंग, हाँ घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात, सबसे बड़ी घात, छोटी घात, छोटी घात, छोटी घात, छोटी घात। हाँ ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको लिखते हैं A3। सर 3 क्यों? मैंने कहा था यहां पर जो होगा वही घात में होगा, तो A3x की पावर 3। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। 3 के बाद 2 आता है तो लिखेंगे A2x की पावर में 2, लिखेंगे A1x की पावर में 1। अब यहाँ कहीं पर माइनस तो होता नहीं, सब में प्लस प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। किसने मना किया? प्लस A0x की पावर में 0। इतने में कहीं कोई समस्या आ रही हो तो बताइए मुझे। इतनी बात अगर न दिमाग में गई हो तो बताओ। कंफर्म है? हाँ सर कंफर्म है। अब देखना अब क्या होगा, समस्या यहाँ क्या आने वाली? सर सब जगह स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस लगा, यहाँ पर आपने माइनस लगा, तो बेटा किसने रोका है? किसने कहा है? एक काम करना, प्लस लगा दो यहाँ पर और ये वाले को ऐसा डब्बा में बंद कर दो, बस बात खत्म। तो अब देखो ये सब जगह प्लस 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 मिल गया। हाँ सर मिल गया। तो देखना यहाँ पर जो बेटा मेरे ए थे, A3 A2 A1 A0, ये सब के सब क्या थे बेटा? ये सब के सब मेरे कोएफिशिएंट थे। तो अगर मैं बात करता हूँ A3 की, तो A3 का जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5। ये देखो A2 की बात करेंगे तो A2 का मान कितना निकल के आएगा? A2 का मान निकल के आएगा 4। इसके बाद अगर मैं A1 की बात करूं तो A1 का मान कितना निकल के आएगा? A1 का मान निकल के आएगा 3। और अगर मैं अब बात करता हूँ A0 की, तो A0 का मान कितना निकल के आएगा? -6। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, लिखा है राइट द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद का सामान्य रूप लिखना है। तो देखो बहुपद का सामान्य रूप लिखने के लिए क्या करते हैं, या तो वेरिएबल की बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर ले लो या वेरिएबल की इंक्रीजिंग ऑर्डर ले लो। तो अभी मैंने क्या किया था, ये वाला पहला वाला सवाल मैंने उसको डिक्रीजिंग पावर यानी कि घटते हुए क्रम में लिखा था। अब मैं बढ़ते हुए क्रम में लिख के दिखा दूंगा, तो दोनों सवाल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, कैसे किया जाएगा देखो, कैसे करेंगे ध्यान समझना। सबसे पहली बात ये देखो कि यहाँ पर 6 है, 4 है, 0 है, 3 है, ये है, ये जो भी है चीजें। लेकिन यहाँ पर मैं अगर कांस्टेंट में अगर मैं 0 लिख दूं x की पावर में, तो क्या किसी तरह की कोई समस्या नहीं सर? किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। इतनी बात क्लियर है? आगे देखना, अब क्या करेंगे हम लोग बढ़ते हुए पावर में लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसका सामान्य रूप लिखा, डाल देते हैं हेडिंग सामान्य रूप, सामान्य रूप। जब हम इसका सामान्य रूप लिखेंगे तो देखो पकड़ो इसको, तो इसको लिखा कि यहाँ पर हो जाएगा 8x की पावर 0। अब 1 वाला टर्म लिखेंगे तो देखो 1 वाला ढूंढो तो ये रहा,
तो लिख देंगे प्लस लगाकर 6x की पावर 1 0 1 2 ढूंढो, ये रहा। तो 5x की पावर में 2 के बाद 3, तो ये रहा। अब देखना यहाँ पर ऐसे लिखो -8x की पावर में 3। क्यों? क्योंकि हमें प्लस की जरूरत पड़ेगी ना वहां पर, इसलिए। इसके बाद देखो 3 हो गया, 3 के बाद 4, तो ये लिखा। तो प्लस यहाँ पे लिख दो 14 और x की पावर में 4। बताइए कोई दिक्कत है? कोई समस्या नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। इसके बाद 4 के बाद 5 तो गायब है ना, 5 गायब है। तो काम करते हैं ना, लिखते हैं प्लस 0 x की पावर में 5। बताइए कोई दिक्कत नहीं सर? भाई 5 कहीं है नहीं। अब इसके बाद 6 आता, तो यहाँ पर लिख देंगे 17 x की पावर में 6। बोलिए कोई समस्या, कोई दिक्कत? तो ये मेरा हो गया जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि मानक रूप। किसी तरह की कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसमें भी हम लोग A1 A2 A3 A4 निकाल लेते हैं। सबसे पहली बात देखना, इसको कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये हो गया मेरा, देखो A0 x की पावर में 0 प्लस A1 x की पावर में 1, A2 x की पावर में 2, A3 x की पावर में 3, A4 x की पावर में 4, A5 x की पावर में 5, A6 x की पावर में 6। बताइए कोई दिक्कत? अब देखना A0 की वैल्यू कितनी हो गई? 8। तो यहां लिख देंगे A0 इक्वल टू 8। A1 कितना हो जाएगा? 6। A2 कितना हो जाएगा? A2 हो जाएगा यहाँ पर 5। A3 कितना हो जाएगा? A3 हो जाएगा -8। A4 कितना हो जाएगा? A4 हो जाएगा -14। A5 कितना हो जाएगा? A5 0 बनेगा। A6 की बात करेंगे तो A6 जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 17। बताइए सारी चीजें सामने लिख दी हैं, सब कुछ ओपन कर। बताइए कहाँ ओपन है? नीचे का कट रहा है, इसको नीचे करो जी थोड़ा। अब ठीक है, कंफर्म है? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो अब ये खत्म। लेकिन कहाँ जा रहे हो भैया, कहाँ जा रहे हो? इतना जब कर ही लिया है, अगर समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब करने में तुम्हारी उंगली थोड़ी टूट रही है। कर दो। अब संकोच ना करो, करो पहले, कर पहले। हाँ बस, अब कर, अब जा।